तो नॉमिनेशन रामचंद्र पूर्वे और साथ ही अवध बिहारी चौधरी का बतौर विधान परिषद के उप सभापति और साथ ही विधानसभा अध्यक्ष के रूप में हो चुका है। और तस्वीरें भी वहां से जो सामने आई है वो तस्वीरें भी हमने आपको दिखाई कि किस तरीके की जो हलचल है वहां पर नजर आई है। और ये तस्वीर हम आपको फिर से दिखा रहे हैं जहां पर महागठबंधन के कई जो बड़े नेता हैं उनकी मौजूदगी यहाँ पर है। मुख्यमंत्री नीतीश कुमार नजर आ रहे हैं, अशोक चौधरी नजर आ रहे हैं और उनके साथ साथ तेजस्वी यादव और साथ ही ललन सिंह और कई जो बड़े चेहरे हैं वो इस नॉमिनेशन के दौरान नजर आ रहे हैं। राबड़ी देवी भी हैं। तो अशोक जी के पास फिर से चलेंगे। अशोक जी, नॉमिनेशन अब हो चुका है और जो समन्वय है वो भी अब काफ़ी अच्छी ट्यूनिंग जो है वो नजर चाचा भतीजे के बीच नजर आ रही है। और क्या कुछ वहाँ से तस्वीर? बिल्कुल, देखिए राहुल, जो सबसे बड़ी बात है कि इस आज जो दोनों नामांकन हुआ या कल देवेश चंद्र ठाकुर का जो नामांकन हुआ या यूँ फिर कर लीजिए कि सदन के अंदर और सदन के बाहर महागठबंधन के नेता अपनी एकजुटता दिखाने में कोई कसर नहीं छोड़ रहे हैं। और यही वजह है कि कल नीतीश कुमार ने कहा था कि 7 दलों का गठबंधन है, लेकिन अब वह 8 हो गया है, चूँकि AIMM ने भी अपना समर्थन दे दिया। तो ऐसी परिस्थिति में आप ये कह सकते हैं कि महागठबंधन की एकजुटता देखते बन रही है। और यही वजह है कि आज जो नामांकन है उसमें जदयू के राष्ट्रीय अध्यक्ष ललन सिंह भी मौजूद थे। और नामांकन के बाद ललन सिंह तेजस्वी प्रसाद यादव का जो उप मुख्यमंत्री का चैम्बर है उस चैम्बर में गए हैं। तो एक तरह से कह लीजिए कि एकजुटता दिख रही है और हर अवसर पर महागठबंधन के नेता उपस्थित होकर के एकजुटता दिखाने की कोशिश कर रहे हैं। और यह संदेश देने की कोशिश अपने कार्यकर्ताओं को भी दी जा रही है कि सरकार और संगठन दोनों साथ साथ है और इसमें कहीं कोई महागठबंधन में मतभेद नहीं है, विभेद नहीं है। और यही वजह है कि आपने देखा होगा कि दोनों जगह नामांकन में ललन सिंह भी मौजूद रहे हैं। जी बिल्कुल, तो ललन सिंह भी की मौजूदगी जो है वो नजर आ रही है और महागठबंधन की जो एकजुटता है वो भी नजर आ रही है और काफ़ी भरोसा भी जताते हुए नजर आ रहे हैं। अशोक जी, जो बैठक हुई है या फिर जो चर्चाएं लगातार चल रही है कि तेजस्वी पर भरोसा जो है वो नीतीश कुमार जता रहे हैं कि आगे तो आप ही लोगों को बढ़ना है, आगे आप ही लोगों को काम करना है, जिम्मेदारी संभालनी है। बिल्कुल, देखिए नीतीश कुमार ने तेजस्वी प्रसाद यादव को एक तरह से राजनीति में स्थापित किया है। पहली दफ़ा 2015 में जब तेजस्वी यादव उप मुख्यमंत्री बने थे तो उस समय कह सकते थे कि उनकी उम्र कम थी और उनके पास अनुभव का अभाव था। लेकिन मुख्यमंत्री नीतीश कुमार के साथ उन्होंने काम करके एक तरह से उसका अनुभव भी लिया है और अब फिर मुख्यमंत्री के साथ वो आए हैं। निश्चित रूप से अब तेजस्वी भी परिपक्व हो चुके हैं, राजनीतिक रूप से भी और प्रशासनिक रूप से भी उनको अनुभव हो चुका है। तो ऐसी परिस्थिति में आप कह सकते हैं कि जो ये गठबंधन है, अगर यह गठबंधन कायम रहा तो आने वाले दिनों में तेजस्वी निश्चित रूप से नीतीश के बाद जिस तरह से मुख्यमंत्री नीतीश कुमार ने कहा है तो तेजस्वी निश्चित रूप से बिहार की बागडोर थामेंगे। और इसमें कोई शक नहीं है कि आरजेडी का जनाधार भी बढ़ा और तेजस्वी के नेतृत्व में आरजेडी ने कई सफलताएं हासिल की हैं। तो यह आप कह सकते हैं कि जो भी पुराने मतभेद रहे हों उन मतभेदों को दूर करने की कोशिश की गई है। और सबसे बड़ी बात यह है कि ये महागठबंधन की एकजुटता दिखाने का भरसक प्रयास किया जा रहा है। और यही वजह है कि अब दोनों जगहों पर चाहे विधानसभा हो, विधान परिषद में दोनों दलों ने अपने अपने हिस्से का पद ले लिया है। और महागठबंधन के मुखिया नीतीश कुमार हैं तो तेजस्वी यादव उस गठबंधन को मजबूती प्रदान करने में लगे हैं। जी, दोनों सदनों के परिप्रेक्ष्य में हम बातचीत कर रहे हैं। बीजेपी की अगर बात करें तो नेता प्रतिपक्ष के रूप में विधानसभा में अब विजय चौधरी और सम्राट चौधरी विधान परिषद में होंगे। बीजेपी किस तरीके की स्टैंड के साथ काम करेगी और उसकी उपस्थिति किस तरीके की नजर आने वाली है भविष्य में? बिल्कुल, देखिए बीजेपी ने अपने सामाजिक समीकरण का पूरी तरह से ख्याल रखा है। और यही वजह है कि विजय कुमार सिन्हा के विधानसभा अध्यक्ष से इस्तीफा देने के तुरंत बाद उन्हें विरोधी दल का नेता यानी कि विधानसभा में बीजेपी विधायक दल का नेता बनाया गया है। और सामाजिक समीकरण की बात करें तो नीतीश कुमार का जो सामाजिक समीकरण है उसमें लव कुश की अहम भूमिका है। तो ऐसी परिस्थिति में अब सम्राट चौधरी जो विधान परिषद में विधायक दल के नेता बनाए गए और तो प्रतिपक्ष के नेता होंगे वो लव कुश समीकरण यानी कि कुश समीकरण से आते हैं। तो ऐसी परिस्थिति में बीजेपी अपने नाराज सवर्ण मतदाताओं को एक तरह से कहिए कि अपने पाले में करने की कवायद कर रही है। दूसरी तरफ जदयू का जो बेस वोट है, नीतीश कुमार का जो आम जनाधार है उसमें सेंध लगाने की कोशिश उसने की है। मुख्य विपक्षी दल होने के नाते बीजेपी को हालांकि अभी कड़ी मशक्कत करनी पड़ सकती है। लेकिन जो सबसे बड़ी बात है कि बीजेपी अब विधानसभा में मात्र अकेले
विपक्षी दल की नेता रह गई है। तो एक तरह से कहिए कि समूचा विपक्ष विधानसभा में अकेले बीजेपी हो गया है। तो इसका लाभ भी मिलेगा कि विरोधी दल के नेता के रूप में जो बीजेपी जो भी काम करेगी या जो भी कदम उठाएगी या सरकार का विरोध करेगी, तो वह जनता को अपने भरोसा में कर पाने में सफल होगी। और एक विपक्ष, सशक्त विपक्ष की भूमिका अगर वो निर्वहन करती बिल्कुल है, अशोक जी, तो आने सशक्त वाले दिनों में भूमिका विपक्ष निभाएगी बीजेपी विपक्ष के तौर पर। बहुत बहुत शुक्रिया फिलहाल तमाम जानकारी के लिए।